अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो फाइनली वो व्लॉग आ गया है जिसका लास्ट व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि हम लोग जा रहे हैं जर्मनी। जैसा कि आप सबको पता है हमारा शेंजन वीज़ा हो चुका है। तो आज हम जा रहे हैं जर्मनी। आज हमारी है फ़्लाइट 7:15 बजे की फ़्लाइट है बर्मिंघम एयरपोर्ट से, और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। 4 बज रहे हैं रात के। अंदर से स्टार्ट इसलिए नहीं किया कि अंदर सब सो रहे हैं तो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अभी हम लोग आ गए हैं गाड़ी में। ये सोहेल साहब है मेरे साथ जा रहे हैं, और वो हमारे ड्राइवर हैं आदिल साहब, जो कि हमें इस वक्त छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट। शदीद वाली सर्दी है इस वक्त यहाँ पे, और बाकी आगे के क्या हालात हैं, क्या सीन है, टूर का क्या प्लान है, वो आपको साथ साथ बताते हैं। तो चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो साथ साथ बाकी चीज़ों में आपको अपडेट रखेंगे। बिस्मिल्लाह, अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया हम लोगों ने, आप लोगों को भी अपने साथ साथ रखेंगे। अच्छा, टूर प्लान बताता चलूँ। इस वक्त हम लोग निकले हैं घर से बर्मिंघम एयरपोर्ट के लिए। बर्मिंघम एयरपोर्ट का यहाँ से तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है। हम लोग तकरीबन 4:45 बजे पहुँचेंगे बर्मिंघम एयरपोर्ट पे। वहाँ से हमारी 7:15 बजे की फ़्लाइट है। जस्ट इन केस हम 2 घंटे पहले जा रहे हैं कि अगर कहीं रश हो या कुछ हो, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास ग्रीन पासपोर्ट है, तो उसको ग्रीन पासपोर्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो 2 घंटे पहले जाने की ये रीज़न है। अच्छा, यहाँ से हमारी फ़्लाइट है बर्लिन की। बर्लिन हम पहुँचेंगे ब्रेंडनबर्ग एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे हम लोकल जो वहाँ का टाइम है उसके मुताबिक हम 10 बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। 10 साढ़े 10 बजे के, यही कोई टाइम था। उसके बाद हमारा प्लान ये है कि मंडे को हम पहुँचेंगे बर्लिन में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन हमने बर्लिन एक्सप्लोर करना है। आप लोगों को भी सारा टू द पॉइंट जो जो चीज़ें होंगी वो सारी दिखाएंगे जो जो हमने देखनी है। उसके बाद वहाँ से वेडनेसडे को शाम को हमारी फ़्लाइट है वहाँ से पेरिस की। रात को हम तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे पेरिस पहुँचेंगे, और पेरिस पहुँच के वहाँ पे फिर हमारा थर्सडे और फ्राइडे का दिन पेरिस में है। 2 दिन पेरिस को एक्सप्लोर करेंगे, और देन फ्राइडे शाम को हम वापस आएंगे बर्मिंघम। तो इस सारे सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहिए। एक एक चीज़, एक एक लोकेशन जहाँ जहाँ पे हम जाएंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए इस सफ़र में, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पहुंच जाए हैं, और मसला ये हो रहा है कि ये हमारे डिलीवरी ड्राइवर्स जो है ना, ये हमें वहाँ पे उतार रहे हैं जहाँ पे ये डिलीवरी देते रहे हैं। सिर्फ हमें डिपार्चर की तरफ लेके जाओ भाई साहब। जहाज नजर आमने। अच्छा, तू किसा पर भी बैठ जाइए, बिचो बिचो हो जाइए। तो एक अपडेट ये है कि ये भाई साहब हमें जो है ना यहाँ पे कार्गो सेंटर जो है ना ड्रॉप करके जा रहे थे। क्या सीन है? लोड हो तो अभी यार हमें 5 मिनट लगेंगे और अपने टर्मिनल पे पहुंचने पे। तो बाकी आपको सीन्स दिखाते हैं टर्मिनल से जाके। सारी जिंदगी तो भी साल हो गए थे, सारी जिंदगी नहीं, चलो साल डेढ़ हो गया। वो पार्किंग ने पैसे नहीं देते, 6 पौंड तो देने। मसला ये हुआ है कि ये बंदा हमें, इसने पूरी कोशिश की है कि किसी तरीके से, एक बार तो ये हमें कार्गो पे उतारने वाला था, दूसरी बार इसने वो पीछे राउंड अबाउट पे हमें कोशिश की है उतर जाए, सिर्फ अपने 6 पाउंड बचाने के लिए इसने बड़ी कोशिश की है। लेकिन हमने भी इसको यही कहा, कुछ नहीं होता, जाने दो, ऐसे ही बस वहाँ पे हमें ड्रॉप करके निकल आना, कुछ नहीं होता। अभी यहाँ पे आके गया पास 6 पाउंड देने पड़ेंगे। सब कोई दुख नहीं, ठीक है, जितना मर्जी उतना जॉब करन थोड़ा लगता नहीं रहा मुझे तो। लेकिन दुख एक ही है कि इथों तुसा जाना जनाब जर्मनी तो फ्रांस तो बर्मिंघम, टिकट 70 पाउंड। मैं अच्छा जी, मैं यूनिवर्सिटी जाना था, ठीक है, चेस्टर मेरी यूनिवर्सिटी सी, उतों जान आवन 40 पाउंड रिटर्न टिकट सी ट्रेन पर इंग्लैंड के अंदर। ये 2 मुल्क फिर क्या है, पूरे जनाब डिपार्चर ने मजे लैके, एयरपोर्ट ने मजे लैके, ड्रॉप ऑफ ड्रॉप इन जनाब वापस पिक भी करना 70 पाउंड। चीज़ समझ नहीं हो रही। कोई नहीं, आपके साथ भी ऐसे ही होगा। अल्लाह खैर करे। सर्दी बहुत है, आप भी जाओ घर, आराम से स्कूल करो, रेस्ट करो। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह वापसी पे फ्राइडे को शाम को पिक करने आ जाना। चलें जी, लेट्स गो टूवर्ड्स डिपार्चर, और वहाँ पे फिर आपको सीन्स दिखाते हैं कि हमें अंदर घुसने देते हैं या नहीं। वैसे तो घुसने देना चाहिए क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास जर्मनी का वीज़ा है, हमारे पास टिकट्स है, हमारे पास सब कुछ है। वी आर लीगल इमिग्रेंट्स। ये हमारा जोन, हमें पता चला है कि हमारा जोन बी एंड सी है, ये जोन ए है। अभी हम जा रहे हैं जोन बी एंड सी की तरफ। अच्छा, मैं ये ना साथ साथ इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि एयरलाइन कौन सी है, और कुछ हद तक जो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो भी मैं साथ साथ कवर करूँगा। लेकिन डिटेल में बाद में एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी चेक कंप्लीट। अब मसला ये है कि
हमने एक्सपेक्ट ये किया था, आइडिया नहीं था कि बर्मिंघम एयरपोर्ट पे क्लियरेंस में सारी चीज़ों में कितना टाइम लगे। हार्डली फिर भी आधा घंटा हमारा लगा और अभी 5:30 हो रहे हैं और 7:15 बजे हमारी फ़्लाइट है। तो यानी तकरीबन 1.5 घंटा तो सुकून से हमें बैठ के यहाँ पे इंतज़ार करना है। ये सामने चेक करें जी, चाय वाला इंडियन स्ट्रीट फूड कैफ़े। तो चाय वाला यहाँ पे भी है। चाय वाला बर्मिंघम में हर दूसरी गली में मिलेगा आपको चाय वाला। आपको स्ट्रैटफोर्ड रोड पे मिलेगा, कॉवेंट्री रोड पे मिलेगा, आपको एलम रॉक मिलेगा, जहाँ जाएंगे वहाँ आपको चाय वाला ज़रूर मिलेगा। अभी सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं इस वक्त बोर्डिंग के लिए। डोर ओपन हो चुका है, वो सामने डोर 16 है, वहाँ पे हमने जाना है। साथ ही वहाँ से बस हमारे बोर्डिंग पास वगैरह चेक होंगे और हम लोग जहाज़ में चले जाएंगे। सामने जहाज़ खड़ा है, हमारा जहाज़ खड़ा है, हमारा नहीं, ईजी जेट खड़ा है। तो वहाँ पे इंशाल्लाह फिर बैठ के जहाज़ में जाके अगली अपडेट आपको देते हैं। एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ का थोड़ा सा दुख है, वो ये है कि मसला ये हुआ है, हम लोगों ने जो सीट सेलेक्ट नहीं की थी तो उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि हमें विंडो सीट नहीं मिली। हमें सीट्स मिली हैं उसके साथ वाली, विंडो सीट पे एक और बंदा और 2 सीट्स उसके साथ वाली हमारी हैं। खैर मिन्नत अल्लाह करेंगे, अगर उस बंदे ने माना या वो शायद ना आए, हम उसको तंग इतना करेंगे बस साइड पे हो गया, ये भी कर सकते खैर देखते हैं, बाकी जाके अपडेट आपको देते हैं जहाज़ में। अच्छा जी, तो सीन ये है, फाइनली जहाज़ में बैठ गए। थोड़ी देर में जहाज़ टेक ऑफ करने वाला है। हिसाब किताब जहाज़ इस जहाज़ का बिल्कुल जैसे हमारी वहाँ पे नेशनल एक्सप्रेस है या फ्लिक्स बस है वैसे ही है, लेकिन 70-75 पाउंड में यही कुछ होता है। तो बाकी फ़्लाइट भी शॉर्ट सी है तो इतना मसला नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सा लेग स्पेस है, अच्छा सीन है। अभी हमने थोड़ी सी गैम डाली है, गैम ये डाली है कि क्योंकि हमारी ये वाली 2 सीट्स हैं, ये दोनों विंडो सीट किसी और की है, लेकिन आलमोस्ट सारे लोग अंदर आ गए, हमारे पीछे कोई भी नहीं था, तो अभी तक कोई भी नहीं आया। हो सकता है कि ये वाली खाली हो, तो अगर ना हुई, अगर कोई आ गया तो उठ जाएंगे, ना आया तो हम ये विंडो सीट में बैठ गए, फिर आपको बाहर के नज़ारे दिखाएंगे। फाइनली हमारा जहाज़ इस वक्त टेक ऑफ के लिए रनवे पे आ चुका है। थोड़ी देर में हम हवा में आ जाने वाले हैं और फिर उसके बाद तकरीबन 1.25 घंटे में हम बर्लिन में होंगे। ये ना ठीक पायलट नहीं मुझे लग रहा है ना, ये कट्टे बहुत मार रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे टेढ़ा कर रहा है जहाज़। मैं रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया। ये पायलट ने थोड़ा सा ना ओछा पायलट नहीं होता, जिस तरह वो पिंडी जाकत वहाँ पे 70 पे वो व्हीलें चुकते हैं, उसी तरह वाला इसका सीन है। ये जहाज़ चुकता है बार बार, ऐसे करता है, ऐसे करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत से लैंड हो चुके हैं। सिर्फ 2 घंटे की फ़्लाइट थी, एग्जैक्ट 2 घंटे में हम यहाँ पे हैं। अभी भी शायद 2 घंटे पूरे नहीं हुए और अच्छी फ़्लाइट रही है। थोड़ी बहुत हमने नींद भी पूरी कर ली है, घंटा 1। अब ज़रा निकलते हैं बाहर और मौसम चेक करते हैं, बाकी मामला देखते हैं इमिग्रेशन के, फिर बर्लिन से बाहर निकलते हैं, सॉरी बर्लिन से नहीं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। आगे का देखते हैं कि सेंट्रल स्टेशन कैसे जाना है और साथ साथ आपको लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन क्लियर, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, स्मूथली हुआ सारा कुछ, कोई इतना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। बहुत फ्रेंडली यूके बॉर्डर से ज़्यादा फ्रेंडली इनका इमिग्रेशन स्टाफ था। उन्होंने सिंपल मैं गया हूँ अपना पासपोर्ट लेके, मैंने साथ ही बताया कि ही इज़ विद मी, उन्होंने इसको भी बुलाया है, मेरा उन्होंने रिटर्न टिकट चेक किया है जो कि पेरिस से था। उसके अलावा उसने होटल की बुकिंग चेक की है, दैट सीट, और स्टैम्प्स लगा के अच्छे तरीके से उन्होंने कहा जाओ। तो क्विक अपडेट ये है कि ट्रेन का वेट कर रहे हैं, एक ट्रेन निकल चुकी है, फिर वही शरीफ आदमी की वजह से, शरीफ आदमी से टिकट परचेज़ नहीं हो रहा था। हमने बर्लिन वेलकम कार्ड परचेज़ किया, उसमें हम 72 आवर्स के लिए A, B एंड C 3 जोन्स हैं, घूरते रहो, 3 जोन्स हैं जिनमें हम अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं इन 72 आवर्स में। ट्रेन पे, बसेस पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। C जोन में एयरपोर्ट और ये बाहर वाला एरिया आता है, फिर B जोन आता है जो वो बर्लिन सेंट्रल के बाहर जो एरिया है, और A जोन जो है वो बर्लिन सेंट्रल है।
इसलिए हमने A, B एंड C वाला वेलकम कार्ड परचेज़ कर लिया है, जो कि हमें मिला 42.90 यूरोज़ में, यानी 43 यूरोज़ में। पाउंड में आप लोग खुद कन्वर्ट कर लें, जैसे भी बनता है। बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी आइडिया हो कि कितना एक्सपेंस हो सकता है। और ये परचेज़ करने की रीज़न ये है कि जब आप ये इस तरह का कोई भी वेलकम कार्ड आप परचेज़ कर लो, या यहाँ पे इजी टूर कार्ड है, इस तरह के डिफरेंट कार्ड्स हैं, वो परचेज़ करके तो आप लोग आराम सुकून से फिर दिल खोल के जितनी मर्ज़ी ट्रैवलिंग करो, जहाँ मर्ज़ी जाओ, जितनी मर्ज़ी डेस्टिनेशंस कवर करो, आपकी टांगें और आप पे डिपेंड करता है। लोग जब भी आएँ यहाँ पे तो ये S9 का स्टॉप है। S9 बस यहाँ से, सॉरी S9 ट्रेन यहाँ से स्ट्रेट जाती है बर्लिन सेंट्रल स्टेशन पे। तो जब भी आप लोग आएँ यहाँ पे उतरें तो S9 ट्रेन स्टेशन आपने ढूंढना है। अगर आप विज़िट पे आते हैं बर्लिन तो ये सीधा आपको ले जाएगी बर्लिन सेंट्रल स्टेशन। अच्छा जी, बड़ी खूबसूरत धूप निकली हुई है। ट्रेन में बैठे हुए हैं, ये ट्रेन हमें लेके जाएगी बर्लिन सेंट्रल स्टेशन। तकरीबन कोई 14-15 स्टॉप रह गए, टोटल 20 से ज़्यादा कुछ स्टॉप्स थे। धूप बड़ी खूबसूरत निकली है। अगर तो धूप इसी तरीके से रहती है और ये इसी तरीके से सिलसिला चलता है तो फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है। दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि स्नो तो हुई हुई है, लेकिन अगर मौसम इस तरह का रहता है तो दिन बड़ा खूबसूरत गुजरेगा और अच्छे तरीके से हम एक्सप्लोर कर लेंगे। ज़रा ठंड से भी बचत हो जाएगी। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग बर्लिन सेंट्रल स्टेशन पे। ये बर्लिन का सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ पहुंच गए हैं। ये ट्रेन हमें लेके आई है अभी, और अब यहाँ से निकलना है भाई। बाकी अब देखना है फिर क्या सीन है, क्या माहौल माशरा है। सबसे पहले अभी क्या करना है जी? सबसे पहले भाई भूख इतनी लगी हुई है, खाना है कुछ, क्योंकि मेरी नींद पूरी होनी चाहिए और मेरी खुराक पूरी होनी चाहिए, हाँ। तभी मैं चलूँगा। सही बात है जी, सही बात है। अभी सबसे पहला हमारा यही टारगेट है कि बाहर निकलें और कोई हलाल फूड ढूंढें। ये सेंट्रल स्टेशन है तो यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। वो सामने काफ़ी सारी आउटलेट्स और एक शॉपिंग सेंटर बना हुआ है, साथ ही ऊपर ट्रेन स्टेशन है। अच्छा निज़ाम चल रहा हो, लेकिन ठंड शदीद है। -3 टेम्परेचर है इस वक्त, -3, और अभी हम अंदर हैं तो तभी पता चल रहा है कि ये घुस रही है सर्दी अंदर, टांगों में भी और हर जगह। कोई पहन लो। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे तो पता चलेगा क्या मामला है। अभी सीन ये है, बाहर आ गए, लेकिन अभी कोई मतलब वो होता है ना, कोई प्रॉपर वाली फीलिंग अभी तक नहीं आई कि जर्मनी आ गए। अब कोई जाना पड़ेगा आगे पीछे, कोई देखते हैं फिर ये। कोई इश्यू नहीं। हाँ, एक सबसे अच्छी बात नहीं है, डोंट माइंड ऑफेंस। वालेकुम सलाम। मैं यही बात कर रहा था अभी कि मुझे ट्रेन में भी वहाँ से एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक और अभी भी कोई देसी नहीं मिला। मुझे खुद नहीं मिला था, मैं कल रात का आया हूँ। साथ ही कसम से यही बात कर रहा था, साथ ही आपने वहाँ से और सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। मैं खुद। अच्छा जी, ट्रेन स्टेशन से बाहर आके जो सबसे पहली चीज़ नज़र आई है, जहाँ पे थोड़ा सा रुकने का दिल किया, वो ये कोई रिजर्वायर है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि कोई जगह ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सूरज ही हो, दरमियान में कुछ भी ना हो। लेकिन इनकी कोई धूप ही इतनी ठंडी है, कोई अता पता नहीं चल रहा। कान लाल हो चुके हैं और कोई जनाब जो है ना निज़ाम चल नहीं रहा। अभी खैर देखते हैं। वो आगे सामने मुझे नज़र आ रहा है, वो इनका आइकॉनिक टावर है जो फेमस है बर्लिन में। वो शायद आपको नज़र आ रहा हो, वो सामने उस बिल्डिंग के पीछे। तो उसी एरिया में मुझे लग रहा है कि बाकी सारा कुछ भी होगा। जो ब्रेंडनबर्ग गेट है, उसके अलावा जो कैथेड्रल है इनका, 2-3 म्यूज़ियम्स हैं, काफ़ी कुछ है इनका जो फेमस है, वो सारा उसी एरिया में होगा। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह उसी एरिया में और फिर आगे एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे व्लॉगिंग करना और फ़ोन ऐसे बाहर पकड़ना जान जोखिम में डालने वाली बात है, इतनी ठंड है इस वक्त। सीन ये है कि काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी सर्च करने के बाद एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हमें मिला है, आशियाना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के नाम से, हलाल रेस्टोरेंट। वो यहाँ से तकरीबन 1.5 माइल्स दूर है और हमें उसके लिए जाना पड़ेगा बस में। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से हम बस में बैठेंगे और तकरीबन हमें 12 से 13 मिनट लगेंगे उस रेस्टोरेंट पे पहुँचने में। रेस्टोरेंट पहुँच के उसके बाद
खाना शाना खा के फिर कहीं निकलेंगे और फिर देखें सुनेंगे, फिर कोई होश आएगी। ये जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था जर्मनी लैंड होने के बाद, बर्लिन लैंड होने के बाद, वहीं पे वापस आ गए, क्योंकि हम गए घूम फिर के सिर्फ़ और सिर्फ इतनी दूर हम गए खाना खाने के लिए। जितनी भी डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे हमने जाना है, जहाँ जो विज़िट करनी है, वो सारी वापस इस तरफ है। ये चेक करें इनकी ट्रेन, ओए होए, ये बुलेट ट्रेन है इनकी, ये फास्टेस्ट ट्रेन है इनकी जो यहाँ पे जर्मनी में, और ये दुनिया में भी फास्टेस्ट ट्रेन है। इस तरह की ट्रेन टेक्नोलॉजीज़ बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनके पास है अभी तक। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इनकी फास्टेस्ट यही वाली है बुलेट ट्रेन। और एक और साथ इसके टो हुई है, 2 ट्रेन हैं इकट्ठी। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन यार। मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैंने यूके में भी ऐसा अभी तक कुछ नहीं देखा था। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, ये है टीवी टावर। यहाँ पे भी जाएंगे इंशाअल्लाह, देखते हैं आज जाते हैं या कल जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं रेस्टैग बिल्डिंग। अब वहाँ पे एंट्री मिलती है या नहीं, क्या सीन होता है, लेट्स सी। इनकी कोई भी उस तरह की आप कह लें कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो सारी इस एरिया में कहीं ना कहीं, सारी तो नहीं लेकिन काफ़ी सारी इस एरिया में। जैसे ये सामने अब बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे टीवी टावर है, रेस्टैग बिल्डिंग भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ से 4-5 मिनट लगेंगे हमें वहाँ पहुँचते। तो ये सारी चीज़ें इधर हैं, बाकी देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे कोई प्रॉपर माहौल नज़र आया। ये नीचे रिवर है, इस रिवर का अभी तक हमें नाम शाम तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे माहौल ठीक है। मुझे नहीं पता कि क्वाइट क्यों है इतना, शायद वीक डे है इसलिए, ये क्या सीन है, लेकिन कोई इतना रश वगैरह नहीं है। नहीं तो इस तरह की जगहों पे तो रश होना चाहिए और अच्छा खासा रश होना चाहिए। लेकिन शायद एक वजह यही हो सकती है कि क्योंकि आज वीक डे है, लोग काम शाम पे होते हैं, तो इस वजह से रश नहीं है। लेकिन क्या खूबसूरत सीन है, ज़रा आप चेक करें, इस तरफ भी और साथ इस तरफ भी खूबसूरत। ने जिस बिल्डिंग पे जाना है वो सामने आपको नज़र आ रही होगी, वो उसके ऊपर फ्लैग नज़र आ रहा होगा और साथ आपको वो डोम नज़र आ रहा होगा, ग्लास डोम। वहाँ पे हमने जाना है, वहाँ पे ऊपर जा रहे हैं लोग। अगर हमें चांस मिलता है, अल्लाह करे हमें चांस मिल जाए ऊपर जाने का, तो बड़ा माहौल है। वहाँ से 360 व्यू है बर्लिन का, और वो नीचे काफ़ी आपको रश वगैरह नज़र आ रहा होगा, तो आवाम उधर इकट्ठी हुई है इस वक्त नीचे। एक तो सनसेट हो रहा है और दूसरा ये है कि ऊपर से 360 व्यू है उसमें बर्लिन का, तो वो बड़ा मज़े वाला सीन हो जाएगा। अल्लाह खैर करे हमें जाने दें। वो नहीं जाने देते तो कल तो इंशाल्लाह बुकिंग करके आएंगे, कल जाएंगे। अभी चलते हैं उधर, फिर वहाँ से इंशाल्लाह आपको सीन दिखाते हैं। ये वो ऊपर से मैंने आपको जो ब्रिज से दिखाया था, वहाँ से ये वो रिवर है और ये साथ पे इसमें ट्रैक बना हुआ है, दोनों तरफ ट्रैक बना हुआ है और लोग इस पर वॉक कर रहे हैं। चेक करें, इतना खूबसूरत व्यू है ना यहाँ पे इस वक्त। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं वापस ऊपर चला जाऊँ और वहाँ से देखूँ, लेकिन एक लालच ये है कि उससे भी खूबसूरत व्यू होने वाला है उस तरफ। तो जल्दी से चलते हैं उस तरफ, वो वाला सीन चेक करते हैं। ये सामने ऊपर रेस्टैग बिल्डिंग है, ओए होए 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 होए, व्यू क्या खूबसूरत है इसका, और इसकी क्या आइडियल लोकेशन है यार। ये चेक करें आप लोग, व्यू चेक करें सिर्फ। यहाँ पे अभी जाते हैं ऊपर और पता करते हैं कि क्या अंदर जाने देंगे या नहीं। अगर तो जाने देते हैं तो बड़ा चस वाला सीन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से इस वक्त बड़ा माहौल होगा। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 19वीं सदी में गालिबन 1880 या 1870-80 के करीब ये पार्लियामेंट था इनका, जर्मन गवर्नमेंट का। उसके बाद 1933 में इसको एक बार आग लगी, आग की वजह से ये काफ़ी डैमेज हुआ। उसके बाद इसको दोबारा रिपेयर किया गया, फिर इसको जो रहती कसर थी वो World War II जब हुई है उस वक्त इसको काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके बाद फिर इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और 1990 में इसके ऊपर जो डोम है, ग्लास डोम, वो बनाया गया। 360 व्यू है जहाँ से बर्लिन का, पूरे बर्लिन का। तो ये एक शाहकार है जिसको इन्होंने अभी तक संभाल के रखा हुआ, और ये पिछले 200-300 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। तो ये लोग हैं जो अपनी रिच हिस्ट्री को, इन चीज़ों को सिक्योर करके संभाल के रखते हैं। तो अगर तो अभी ये हमें यहाँ से अंदर जाने देते हैं। ओए होए, वो पीछे मेरे आपको सामने नज़र आ रही होगी,
ये चेक करें सिर्फ। और ये कैमरा में शायद उतनी आपको नज़र ना आ रही हो जितनी मैं बता रहा हूँ, एग्जैजरेशन लग रही हो, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी। इसका तो इसके सिर्फ पिलर्स का स्ट्रक्चर देख के जो है ना मेरी अकल हैरान है। ये जो यूज़ है इसका वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। अभी भी यहाँ पे फेडरल पार्लियामेंट है और उसके सेशंस होते हैं यहाँ पे, और आप तभी अलाउड होते हैं जब उनका सेशन ना हो। तो आजकल उनका सेशन नहीं चल रहा, विजिटर्स अलाउड हैं। ये सारे विजिटर्स हैं इस वक्त, सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से एंट्रेंस है इनकी, ये सारे अंदर जा रहे हैं विज़िट करने। और वो ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो वो ग्लास डोम है जहाँ से पूरे बर्लिन का 360 व्यू नज़र आता है। वो ग्लास क्या और स्ट्रक्चर ही यार, क्या कमाल का स्ट्रक्चर है और क्या हिस्ट्री है इसकी। मैंने जब सजेशंस मांगना शुरू की थी कि मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, तो सबसे पहली सजेशन जो बर्लिन में मुझे मिली थी वो इस बिल्डिंग की मिली थी। तो लेट्स सी अंदर जाने देते हैं या नहीं, फिर बाकी आपको बताते हैं। अभी इनसे बात करके पता ये चला है कि चांस बन सकता है। वो सामने इन्होंने हमें बताया है एक वहाँ पे कैबिन है, वहाँ पे आप जाएं और उन्हें बताएं कि आज की 5 बजे की आपकी हो सकता है रिज़र्वेशन, वो कर दें। रिज़र्वेशन के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। तो अब जाके वहाँ पे पता करते हैं, अल्लाह करे हमें रिज़र्वेशन मिल जाए, हम आज ही इसको कवर कर लें। अच्छा, फाइनली हमें रिज़र्वेशन मिल गई है, हम वो ग्लास डोम में जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हो रहे हैं 4, हमें रिज़र्वेशन मिली है 6 बजे की। 6 बजे से 7 बजे के दरमियान हम तीनों अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं। अब 6 बजे शायद अंधेरा हो जाए, लेकिन चलें फिर भी जो व्यू नज़र आएगा वो देखेंगे। अगर हमारी सेटिस्फेक्शन ना हुई तो हम कल आएंगे। बाकी बिल्डिंग के अंदर का मैंने उनसे पूछा तो बिल्डिंग के अंदर का सीन ये है, अगर आप लोगों में से भी कोई नेक्स्ट टाइम आता है तो 1 से 3 माह के दरमियान आपको पहले बुकिंग करनी पड़ेगी, यानी अर्ली बुकिंग है, उससे पहले कोई सीन नहीं है। मिनिमम भी 1 माह पहले आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ डोम पे जा सकते हैं और ये बिल्डिंग बाहर से देख सकते हैं, पार्लियामेंट अंदर से विज़िट नहीं कर सकते। और बंदी बड़ी ज़बरदस्त थी अंदर, ईरानियन बंदी बैठी हुई थी, मुस्लिम थी, और उसने हमें बड़ा अच्छा ग्रीट किया, बड़े अच्छे तरीके से उसने ट्रीट किया। और मौला अली के बारे में उसने बताया, हमें बता रही है वो कि मेरा नाम उबैद अली। उसने जब पढ़ा तो कहती है, मिस्टर अली, यू नो टुडे इज़ द बर्थडे ऑफ अली इब्न तालिब। तो हम लोग ईरान रह गए, हमें नहीं पता था कि वो ईरान की है, लेकिन फिर उससे इंट्रोडक्शन हुआ, वो ईरान की निकली और उसने हमें बड़े अच्छे तरीके से ग्रीट किया। तो बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। ओवरऑल भी अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस है, जितना भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमें मिल रही है या यहाँ का स्टाफ मिल रहा है, वो चाहे ट्रेन स्टेशन पे हो चाहे किसी भी जगह पे हो, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और बड़े सॉफ्ट से लोग हैं। ये बड़े सॉफ्ट स्पीकिंग हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। आप जाके किसी भी स्टाफ मेंबर से पूछेंगे कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वो बड़े अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। तो यही रीज़न है इन कंट्रीज़ के टूरिस्ट फ्रेंडली होने की, और इसी वजह से यहाँ पे हर साल इतने टूरिस्ट आते हैं। हमारे पास अभी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम है रेस्टक बिल्डिंग में। जब तक हम जाते हैं, हमारी रिजर्वेशन 6 बजे की है, उससे पहले हम नहीं जा सकते, 6 बजे के बाद ही जाना है। तो वहाँ से सिर्फ 3 से 4 मिनट की वॉक पे, वहाँ से एक टर्न लेके आप सीधा पहुँच जाते हैं ये सामने ब्रेंडनबर्ग गेट पे। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्लिन के आइकॉनिक ब्रेंडनबर्ग गेट पे। इसकी बहुत सारी पिक्चर्स आपने गूगल पे देखी होंगी, बहुत फेमस। आप कभी भी सर्च करें बर्लिन की फेमस कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, तो उसमें ये टॉप पे कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा। इसकी अगर हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखें तो ये 1780s में उस वक्त किंग फ्रेडरिक विलियम II ने तामीर किया था। इसको उस वक्त तामीर किया गया था पीस और यूनिटी के सिंबल के तौर पे इस गेट को, लेकिन उसके बाद इसमें बहुत सारी एवोल्यूशंस आई, बहुत बार ये डैमेज हुआ, फिर दोबारा इसको तामीर किया गया। वर्ल्ड वार II के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ, उसके बाद इसको फिर से तामीर किया गया। उसके बाद जब 1980s में वॉल ऑफ बर्लिन गिरी तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसको सिंबल ऑफ पीस एंड सिंबल ऑफ यूनिटी इन जर्मन्स इसको डिटर्मिन किया गया, और इसकी बहुत हिस्टोरिकल वैल्यू है। इसको उसके बाद दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, दोबारा से तामीर किया गया। 26 मीटर ऊंचा ये स्ट्रक्चर है जो इस वक्त भी खड़ा है, अपनी शान और आन के साथ खड़ा है, और अभी भी ये इस वक्त जर्मनी में बर्लिन में सिंबल है पीस का, डेमोक्रेसी का और यूनिटी का। भी जर्मनी आएँ, बर्लिन आप विज़िट करें तो ये मस्ट विज़िट जगहों में से एक जगह है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टिकट नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल आपको जो मैंने अभी इससे पहले जर्मनी का पार्लियामेंट दिखाया था उससे सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट्स की वॉक पे एक टर्न लेके सिर्फ ये सामने आपको मिल जाता है। और यहाँ पे इतने खूबसूरत व्यूज़ आपको मिलेंगे, इतने खूबसूरत व्यूज़ मिलेंगे। ख़ास करके अभी शाम का टाइम हो रहा है, इसकी लाइट्स ऑन हुई हैं, तो इसका स्ट्रक्चर चेक करें आप,
क्या खूबसूरत व्यू दे रहा है। आप चेक करें, अभी भी शदीद तरीन ठंड है, यहाँ पे -4 टेम्परेचर है इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सियाह की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो स्टिल इसको देखने और ये सारी मोमेंट्स को अपनी यादगार बनाने के लिए, कैप्चर करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आके आप इसके साथ जब पिक्चर बनाते हैं या इसके साथ जब आप अपनी मेमोरी को कैप्चर करते हैं तो ये आपको पिछले 300 से 400 साल पुरानी हिस्ट्री एक बार रिमाइंड करवाता है। अगर आप हिस्ट्री के तालिब इल्म में, अगर आपको हिस्ट्री से, आपको तारीख़ से लगाव है तो ये जगह मस्ट विज़िट है आप लोगों के लिए अगर आप कभी भी बर्लिन में आते हैं। अभी ज़रा नाइट का व्यू इसका चेक करें आप लोग, क्या खूबसूरत और कमाल का व्यू है इसका। अभी तकरीबन 6 बजे का टाइम होने वाला है और यहाँ से हम निकलने लगे हैं। अगली डेस्टिनेशन है हमारी रेस्टैक बिल्डिंग, जहाँ पे हमने 6 बजे की रिजर्वेशन करवाई थी। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट्स की वॉक पे है, तो आगे आपको लेके चलते हैं। वहाँ पे हाथ मेरे इस वक्त फ्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा कि मैं ये मोमेंट्स कैप्चर ना करूँ और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ इस वक्त। तो अभी थोड़ी देर में रेस्ट लूँगा, अपने हाथ ज़रा सेट करते हैं और आपको मिलते हैं इंशाल्लाह रेस्टैक बिल्डिंग में, जहाँ पे हमारी ऑलरेडी रिजर्वेशन है। तो 5 मिनट के बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अब आपको वहाँ का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे इतना ज़बरदस्त सीन होने वाला है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से भी अच्छा एक्सपीरियंस अब वहाँ पे होने वाला है। खैर हर जगह पे अपना उसका एक मुकाम है, अपना एक्सपीरियंस है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो ग्लास डोम है वहाँ से 360 डिग्री व्यू है पूरे शहर का, बर्लिन शहर का। तो आप एक ही बार में नाइट का व्यू ले सकते हैं पूरे बर्लिन शहर का वहाँ जाके। तो कमाल और अमेजिंग व्यू होने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलते हैं इंशाल्लाह वहाँ पे और आपको दिखाते हैं वो सारे बर्लिन का व्यू। तकरीबन 2-3 घंटे इंतज़ार के बाद हम लोग एंटर हो चुके हैं, एंट्री मिल गई है हमें और अभी जा रहे हैं ऊपर सीधा ग्लास डोम पे और वहाँ से फिर हमें सिटी का पूरा व्यू करवाया जाएगा। हमारे पास साथ एक टूर गाइड है, वो आगे जा रही हैं और ये एक पूरा ग्रुप हमारा लेके तो हमें लेके जा रही है इस वक्त। फाइनली ग्लास डोम के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। ये ग्लास डोम है और ये इसके फ्लोर्स हैं, सीधा घूमते 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 हम टॉप तक जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर। आई होप यहाँ पे वीडियो बनाने का कोई मसला नहीं होगा, लेट्स सी। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, जस्ट लुक, स्ट्रक्चर चेक करें, खूबसूरत यार, क्या व्यू है। अच्छा, यहाँ पे नीचे जितनी भी इनकी रीनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं वो इनकी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जो इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काफ़ी सारी इस तरह की पर्सनैलिटीज़, यूनाइटेड नेशन की पर्सनैलिटीज़, उनके इजलास के बारे में और जितने भी तारीख़ी इनके इस तरह के वाक़यात हुए हैं, जितनी भी इनकी रिफॉर्म्स हुई हैं, उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो इसको भी हम आराम से देखेंगे। अभी पहले हम चलेंगे ऊपर का चेक करते हैं कि क्या सीन है और कहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये ऑल द वे ऐसे राउंड घूम के हमें वो ऊपर टॉप तक ले जाएगा और वहाँ से अभी ही हमें नज़र आना शुरू हो गया, थोड़ा बहुत बाहर का व्यू हमें नज़र आना शुरू हो गया। ये अभी हम फर्स्ट स्टेप पे हैं और ऐसे ही घूमते घूमते ये हमें ले जाएगा ऊपर तक। तो इस चीज़ की काफ़ी एक्साइटमेंट थी। हम इस व्यू को सनसेट में देखना चाह रहे थे, ये सारा जितना भी शहर का व्यू है, लेकिन हमें रात को नसीब हुआ है, तो रात को भी एक हसीन और दिलकश मंजर होगा डेफिनेटली। जी अभी हम लोग इसके टॉप फ्लोर पे पहुंच आए। ये इसका टॉप फ्लोर है जहाँ पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं। अभी कोई इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, हमारे अलावा 5-7 लोग और हैं और यहाँ से वाकई शहर का 360 व्यू आपको नज़र आएगा, 360 डिग्री व्यू। सामने आप अगर देखें, मुझे तो खैर इतना आइडिया ही नहीं है कि नीचे क्या कुछ है। कुछ जगह हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको हमने देखा है, तो उनके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ कि वो यहाँ से कैसी दिखती हैं, क्या सीन है। लेकिन बर्लिन शहर सारा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। अब ये चेक करें नीचे बर्लिन शहर का व्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सामने इसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और इसके ऊपर ये जर्मनी का झंडा लगा हुआ है। इस तरफ अगर आ जाएं आप लोग तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो तो वो सामने आपको नज़र आएगा टीवी टावर और उसके साथ ही वो नीचे बर्लिन कैथेड्रल। इंशाल्लाह कल हम वहाँ पे भी जाएंगे, वो सारा भी एक्सप्लोर करेंगे। नीचे वो सामने जहाँ पे आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, पानी नज़र आ रहा होगा, ये वही रिवर है जो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, जहाँ पे हमने
थोड़ी वॉक भी की है और वहाँ से हम चलते चलते इस तरफ आए थे। तो ये सारा वहाँ से उस चीज़ का व्यू नज़र आ रहा है। जितनी भी बर्लिन की आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। मुझे इतना आइडिया नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर रिमार्क करके भी बताता कि ये क्या क्या है, लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू है। पूरे शहर का व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है 360 डिग्री। वाकई हम लोग देख सकते हैं हर चीज़, पूरा शहर रोशन हमारे नीचे नज़र आ रहा है। बस थोड़े से इसके आप लोग व्यूज़ एंजॉय करें। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो दिन के वक्त आएंगे ताकि मज़ीद रोशनी में इसको हम एक्सप्लोर कर सकें। अभी तो हमने इसका रात का मंज़र देखा और आप लोगों को दिखाया है, तो ज़रा इसके कुछ व्यू। यार जितना ये खूबसूरत मंज़र है यहाँ से ऊपर पूरे शहर का, शायद मेरा कैमरा उसका हक अदा ना कर सके। मैंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन क्योंकि हम इसकी जो बाउंड्री वॉल है उससे थोड़ा सा दूर है, बाउंड्री वॉल वो हमसे उतनी दूर है, तो उतना क्लियरली शायद आप लोग फील ना कर सकें। लेकिन जस्ट बिलीव मी, इट्स अमेजिंग। मैं कहता हूँ कि इतना खूबसूरत व्यू शहर का शायद इससे बेहतर किसी जगह से ना आ सके। मुझे आइडिया नहीं कि टीवी टावर के ऊपर हम जा सकते हैं या नहीं। अगर तो वहाँ जा सकें तो वो इससे भी ज़रा हाइट पे है, वहाँ से और अच्छे तरीके से शहर का व्यू आ सकता है। लेकिन यहाँ से जो इस वक्त 360 व्यू आ रहा है ना, हम चारों तरफ घूम के पूरा शहर देख सकते हैं आराम सुकून से। पूरा शहर नीचे रोशन है और हम लोग प्रॉपर हाइट से इसको देख रहे हैं। अच्छा जी, तो सीन ये है कि हम लोगों ने तो काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर रही है, आराम सुकून से घूम फिर के सारा शहर रोशन देख लिया है। लेकिन मसला ये है कि ये ग्लास वॉल है और हम इसकी बाउंड्री लाइन से दूर हैं, तो रिफ्लेक्शन आ रही है बाहर से भी और अंदर से भी। तो शायद कैमरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आप शायद उतना अच्छा एक्सपीरियंस ना कर सकें। तो मेरे ख्याल से इस जगह को दिन के टाइम ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो अभी चलते हैं नीचे जाके फिर अगली अपडेट आपको देते हैं कि आगे का क्या सीन है। अच्छा, अभी जाते जाते नीचे यहाँ पे एक बार आप यहाँ से ज़रा नीचे का व्यू चेक करें। ये स्ट्रक्चर चेक करें आप लोग, जिस तरीके से इसको बनाया गया, क्या खूबसूरत तरीके से ये बना हुआ। और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि हम इसके सेकंड पोर्शन पे आ चुके हैं। ये ऊपर इसका टॉप पोर्शन है और खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। बहुत ज़बरदस्त। दिन के टाइम अगर मैं आया तो इंशाल्लाह आपको अंदर का भी प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा और बाहर से भी आपको दिन के टाइम के मनाज़र दिखाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि वो वर्थ वॉचिंग होगा। यहाँ से नीचे अगर आप चेक करें, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। एक तो ये स्ट्रक्चर है और ये यहाँ से नहीं, वो नीचे से ऊपर तक आ रहा है। मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। वो नीचे अगर आप देख सकें तो यहाँ पे पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं। ये वो हॉल है जहाँ पे पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं। यहाँ पे अंदर जाने के लिए 1 से 2 महीने 3 महीने पहले रिजर्वेशन करवानी पड़ती है, फिर जाके आप अंदर का सीन चेक कर सकते हैं। वो क्योंकि अब हमारे पास इतना रिजर्वेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई पैसे नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि हमें आइडिया नहीं था, हमें पता नहीं था, तो हम लोगों ने पहले तो कुछ करवाया ही नहीं था। ऑन स्पॉट आके हमने यहाँ पे रिजर्वेशन करवाई, तो वो भी लकीली हमें शाम की मिल गई। कल की हमें कोई भी स्लॉट मिल सकती है। अभी आगे मैं चेक कर रहा था, कल की मिल रही थी, लेकिन अब अपना शेड्यूल देखना होगा। हमने बाकी जगह भी एक्सप्लोर करनी है। कल का और परसों का दिन हमारा आखिरी है यहाँ पे, फिर हमने पेरिस फ्लाई कर जाना है। अगर टाइम मैनेज हुआ तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ के दिन के मनाज़र दिखाऊंगा। एक बार फिर से ये स्ट्रक्चर चेक करें और फिर बाकी अपडेट आपको देते हैं नीचे चल के। अभी सीन ये है कि नीचे आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा, बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजरा। आप लोगों ने सारा एक्सपीरियंस किया, सारा देखा, आप लोगों के साथ हमने सब कुछ शेयर किया है। ज़बरदस्त दिन गुजरा है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। समझ लें कि जैसे वो कहते हैं ना, जिस्म के अंदर तक चली गई है इस वक्त सर्दी। और उसके अलावा इस वक्त यहाँ पे -4 -5 डिग्री चल रहा है। बहुत शदीद ठंड है और पूरा दिन चल के घूम फिर के इस वक्त टांगें जवाब दे चुकी हैं, बस हुई हुई है। तो यहाँ पे आज के दिन को करेंगे एंड। अभी होटल में जाएंगे, चेक इन करेंगे, आराम सुकून से फ्रेश होके रेस्ट वगैरह करेंगे। और कल इंशाल्लाह सुबह सवेरे कोशिश करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग अपने नए दिन का आगाज़ करें। तो दूसरे दिन की मसरूफियात कल आपके साथ शेयर करेंगे। कल क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा, आज तो हमारा आधा टाइम सफ़र में गुजर गया, फिर खाना शाना खाने में और
हमने समझ लें कि जो डेस्टिनेशंस थी मैंने वो कवर करने ही 2 के बाद शुरू की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत अच्छा दिन गुजरा। वर्थ वॉचिंग था ये सारा कुछ हमारे लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप लोगों के लिए भी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। बाकी इंशाल्लाह कल के दिन में हमारे पास इनफ टाइम होगा, आराम सुकून से मैक्सिमम जितनी जगह हम एक्सप्लोर कर सकते हुए वो करेंगे और आप लोगों को भी अपने साथ रखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरी इस यूरोप सीरीज़ में मेरे साथ। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ डे 2 पे। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।